फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सोशल साइंस एग्ज़ाम 2019 के लिए ज्योग्राफी के 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। आप अपनी ज्योग्राफी नोट्स के साथ इन क्वेश्चंस को भी ज़रूर कीजिएगा और इनको करके ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस एक सजेशंस हैं, इनको सजेशंस ही समझिएगा। इनके चक्कर में अपनी नोट्स, अपने टीचर की एडवाइस और पूरे साल की स्टडी को बर्बाद मत कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं आरबी गुड आइडियाज़, जहां क्लास 9 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल स्टडी टिप्स और ट्रिक्स बताई जाती हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए और स्टडी से जुड़ी हेल्पफुल टिप्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आरबी गुड आइडियाज़ को और बेल आइकन को दबा दीजिए। आइए फ्रेंड्स, अब शुरू किया जाए। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी का पहला लेसन है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस लेसन में मैंने 7 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एजेंडा 21, लिस्ट इट्स प्रिंसिपल्स। यानी एजेंडा 21 क्या है, इसके सिद्धांतों को लिखें। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज़ इट एसेंशियल टू हैव रिसोर्स प्लानिंग, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस। तीसरा क्वेश्चन है विच इज़ द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, हाउ कैन इट बी चेक्ड। चौथा क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 3 मेजर्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। पांचवा क्वेश्चन है मेंशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। यानी भूमि प्रदूषण के लिए, यानी भूमि अपरदन के लिए जिम्मेदार मानवीय गतिविधियों को लिखिए। अगला सवाल है व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इम्पॉर्टेंट, गिव रीजंस एंड सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है गिव स्टेप्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि अपरदन को, मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन कौन से स्टेप्स अपनाए जाने चाहिए, उनको बताइए। ज्योग्राफी का दूसरा लेसन है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। लेकिन 2019 के एग्ज़ाम में आपको ये लेसन नहीं है, इससे आपको ज्योग्राफी में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए मैंने लेसन नंबर 2 से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है। ज्योग्राफी का अगला लेसन है वाटर रिसोर्सेज। इसका पहला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया। यानी इंडिया में जो पानी की स्कार्सिटी हो रही है, उसके लिए कौन कौन से जिम्मेदार कारक हैं, आपको उनका वर्णन करना है। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 3 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग अडॉप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। चौथा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स caused by the setting up of multi-purpose projects and large dams। यानी मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट और लार्ज डैम को सेट करने में कौन कौन सी समस्याएं पैदा होती हैं, आपको उनको लिखना है। अगला क्वेश्चन है मेंशन एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। आपका अगला लेसन है एग्रीकल्चर। इससे मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस, हाउ इज राइस ग्रोन इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। यानी चावल या धान के उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं, उनका वर्णन कीजिए और साथ ही ये भी बतलाइए कि उन क्षेत्रों में जहां वर्षा कम होती है वहां धान या चावल कैसे पैदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई द पल्स आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप्स। अगला क्वेश्चन है विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर।
एक्सप्लेन इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड यूजेज, यानी कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, आपको इसकी भौगोलिक दशाएं और उपयोग लिखना है। अगला क्वेश्चन है नेम वन बीवरेज क्रॉप एंड एक्सप्लेन इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस। अगला चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस चैप्टर से मैंने 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ इज माइनिंग एक्टिविटी हैजार्डस, एक्सप्लेन, यानी खनन की गतिविधि किस प्रकार से हानिकारक है, आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर यूजेज ऑफ कॉपर, नेम इट्स 4 लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 नेम द मिनरल फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, गिव इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, यानी एल्युमिनियम को किस मिनरल से प्राप्त किया जाता है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और भारत में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं एल्युमिनियम का प्रमुख मिनरल या ओर वो है बॉक्साइट, यानी आपसे बॉक्साइट के बारे में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज माइका कंसीडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, गिव रीजंस। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 डिफरेंट फॉर्म्स इन विच मिनरल्स जनरली अकर। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल इम्पॉर्टेंट, हाउ कैन वी कंजर्व मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स का कंजर्वेशन यानी संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है और हम मिनरल्स का कंजर्वेशन किस तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 3 इम्पोर्टेंस ऑफ कोल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज इट एसेंशियल टू यूज रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगला क्वेश्चन है विच आर द 2 मेन मिनरल्स यूज्ड टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी, नेम एनी 2 स्टेट्स वेयर दीज मिनरल्स आर फाउंड, यानी नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन से 2 मुख्य मिनरल्स हैं और उन दोनों के 2 प्रमुख उत्पादक भारतीय राज्यों के नाम आपको लिखने हैं। अगला सवाल है हाउ इज नेचुरल गैस कंसीडर्ड एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल, एक्सप्लेन विथ रीजंस। अगला लेसन है फ्रेंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इससे भी मैंने 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई आर मैक्सिमम जूट टेक्सटाइल मिल्स लोकेटेड इन दी हुगली बेसिन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि अधिकांश जूट टेक्सटाइल की मिलें वो हुगली बेसिन में ही क्यों केंद्रित हैं। अगला क्वेश्चन है एनालाइज द रोल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डिस्क्राइब 4 टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट इन द पास्ट ईयर्स, एक्सप्लेन, यानी पिछले सालों में यानी आज से कई सालों पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो कॉटन ग्रोइंग क्षेत्रों में जहां कपास की उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था वहां पर ही केंद्रित क्यों रहती थी, वर्णन कीजिए। अगला सवाल है एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर उदारीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, आप वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट आर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, स्टेट 3 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ IT इंडस्ट्री इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन 5 मेजर्स
टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इन इंडिया, यानी भारत में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 5 उपाय बताइए। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोएक्टिव अप्रोच adopted by the NTPC to preserve natural environment and resources। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी का आपका लास्ट लेसन है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इस लेसन से मैंने 8 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रेड, व्यापार क्या है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनेशनल एंड लोकल ट्रेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड द लाइफ लाइन्स ऑफ ए नेशन एंड इट्स इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स, एक्सप्लेन, यानी सीमा सड़क का क्या महत्व है, एक्सप्लेन कीजिए। अगला सवाल है, डिस्क्राइब मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मेरिट्स एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रेलवेज, यानी रेलवे की विशेषता भी बतलाना है और कौन कौन सी समस्या है इसमें आपको उसका भी वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज एयर ट्रैवल मोर पॉपुलर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वायु ट्रैवल, एयर ट्रैवल क्यों इतना महत्वपूर्ण है, वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ टूरिज्म एज ए ट्रेड इन इंडिया, यानी भारत में पर्यटन को एक ट्रेड के रूप में, व्यापार के रूप में क्या महत्व है या क्या महत्व प्राप्त है, आप इसका वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने 2 छोटे छोटे क्वेश्चन रखे हैं, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहला है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और दूसरा है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो फ्रेंड्स, ये थे ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 45 क्वेश्चंस। आप अपनी सारी नोट्स के साथ इन 45 क्वेश्चंस को भी अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा और इनको तैयार करके ही एग्ज़ाम देने जाइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। एक नई और यूज़फुल वीडियो के साथ जल्द ही मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।